दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आ चुके हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है, तो आप लोगों को ये ड्रामा डेफ़िनेटली पसंद आएगा और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में दोस्तों जायंग विशिंग औरंग तुआ मिली आर्डन एंड ड्रामे के बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसको दोस्तों इस समय पे यूट्यूब पर भी रिलीज़ कराया हुआ है। अगर आप लोग इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये ड्रामा आप लोगों को दोस्तों डोंट मिस विद बिलियनियर्स पेरेंट्स के नाम से भी आप लोगों को नेट शॉर्ट्स पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को जा कर के एंजॉय कर सकते हो और इस ड्रामे की कहानी को आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से देख भी सकते हो। ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है और ऑडियंस को ये काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आप लोगों को ये ड्रामा इस समय पे कहाँ पर देखने को मिल रहा है और आप लोग इसे कैसे जा कर के एंजॉय कर सकते हो, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में आप लोगों के साथ में इसकी IMDb रेटिंग, गूगल यूजर्स, ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस ड्रामे को जो रेटिंग्स वगैरह देखने को मिली है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को ये ड्रामा किस प्रकार से ऑल और अभी हमें देखने को मिल रहा है, जिसको आप लोग जा कर के बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, ये एक कमाल का और शानदार ड्रामा है और इसकी कहानी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है, जिसको आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से देख लेना चाहिए और एन्जॉय आप लोगों को इस ड्रामे को कर भी लेना चाहिए। जहाँ पर आप लोगों को इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। जहाँ पर ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें चार्ली और तारा की शादी की 25वीं सालगिरह दिखाई जाती है, जहाँ सुबह उठते ही चार्ली मुस्कुराते हुए कहता है, तारा याद है 25 साल पहले मैंने तुमसे इवन आइलैंड पर शादी करने के लिए पूछा था, क्यों ना आज हम वहीं जाकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें। तारा की आंखों में चमक आ गई, उसने तुरंत हामी भर दी। बेटा पीटर थोड़ा हैरान हुआ लेकिन खुश भी था। उसने कहा, माँ पापा आप दोनों बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। दोनों एक क्रूज के जरिए इवन आइलैंड के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान उनकी देखभाल के लिए टूर गाइड्स मौजूद थे। पीटर ने पहले से ही अपने दोस्त से कह रखा था कि उसके माता पिता को सबसे अच्छी सेवा दी जाए। लेकिन इस ट्रिप पर दो तरह के गाइड्स थे। एक थी सोफिया जो ईमानदार थी और सच में मेहमानों की मदद करना चाहती थी। दूसरी थी लिसा जो लालची और घमंडी थी। उसका बस एक ही मकसद था, अमीर मेहमानों को खुश करके खुद को प्रमोशन और पैसा दिलाना। जैसे ही चार्ली और तारा पहुंचे, सोफिया ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, पर लिसा को देखकर साफ लग रहा था कि उसे चार्ली की बीमारी और उसकी साधारण हालत बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ ही देर बाद मुसीबत शुरू हो गई। चार्ली की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसके हाथ से अचानक पास बैठी औरत के जूते से लग गया। वो औरत नाराज हो गई और लिसा ने नोका पकड़ लिया। उसने तारा से कहा, तुम्हें माफी मांगनी होगी और $500 भी देने होंगे, वरना तुम्हें और तुम्हारे पति को यहीं से पानी में कूद कर जो तैर कर वापस जाना पड़ेगा। तारा हैरान रह गई। उसने कहा, $500 मिलियन, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ $50 सफाई के लिए दे सकती हूँ। लेकिन लिसा अड़ गई। उसका व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता गया। उसने चार्ली और तारा को अलग-अलग करने की कोशिश की। खाने-पीने तक में उसने जो है उनके साथ में अपमानित किया। सोफिया बीच बचाव करना चाहती थी, मगर लिसा को उसे भी डरा धमका रही थी, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। धीरे-धीरे तारा को समझ आने लगा कि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। उसके पति की हालत नाजुक थी और दूसरी तरफ लिसा और उसके साथी हर मौके पर उन्हें नीचा दिखा रहे थे। तारा ने दिल में कसम खाई, मैं किसी भी हाल में चार्ली को सुरक्षित रखूँगी, चाहे मुझे अपमान सहना पड़े और मुझे जो है लिसा से टकराना ही क्यों ना पड़े। जहाँ पर क्रूज पर माहौल अब और भारी होता जा रहा था। लिसा बार-बार तारा और चार्ली को परेशान करने के मौके ढूँढती है। कभी गलत खाना परोस देती, कभी उनकी सीट बदल देती। एक बार उसने चार्ली को खाने के लिए जो प्राइज़ दिया था, उसमें जानबूझकर मिर्च और जो है उसने जो सॉस डाल दिया था। बेचारे चार्ली की तबीयत और बिगड़ गई। तारा घबराकर बोली, प्लीज़ पानी दीजिए, मेरे पति की हालत बहुत खराब हो गई है। लेकिन लिसा ने हँसते हुए कहा,
पानी चाहिए तो पर्स पर गिरा हुआ पानी पी लो। तारा की आँखों में आँसू आ गए। वहीं सोफिया ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसने छुपकर तारा और चार्ली को साफ पानी और दवा दी। मैडम, आप हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ। धीरे-धीरे सोफिया को समझ आ गया कि लिसा सिर्फ लालच और प्रमोशन के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन तारा अभी भी चुप है। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह हंगामा और भी ज़्यादा बढ़े, मगर लिसा ये नहीं यहीं नहीं रुकी। उसने सबके सामने तारा को फ़ोन छीन लिया और धमकी दी, अगर तूने किसी को शिकायत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बीमार पति को यहाँ से जो है फेंक दूँगी। तारा अब डर से काँपने लगी। चार्ली को देखकर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं सब सँभाल लूँगी। इस प्रकार का दोस्तों ये ड्रामा है जहाँ पर ये किस प्रकार से अपनी जो जान बचाते हैं यहाँ से और इस लड़की को किस प्रकार से ये सबक सिखाते हैं, ये हमें इस ड्रामे में देखने को मिलने वाला है, जो एक ज़बरदस्त ड्रामा है और काफ़ी ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है। तो आप लोगों को इस ड्रामे को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को ज़रूर से देख लेना चाहिए और एन्जॉय भी आप लोगों को इसको कर लेना चाहिए, जो डेफ़िनेटली आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आएगा दोस्तों।